बारिश तो रुकने का नाम नहीं ले रही पूर्वी। आई डोंट नो। अर्जुन, जो कुछ भी हो, हमें मुंबई तो आज ही जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं बाबा से कह के आई हूँ कि रात को ही मुंबई वापस आ जाएंगे। और फिर अब यहाँ पे रुक के फायदा भी क्या है? कौन से हम लोग वापस जा रहे हैं? मैंने एक्चुअली ड्राइवर को फ़ोन कर ही दिया है, वो आता ही होगा। हाँ। क्या ये चले? अर्जुन रुको। सर आप दोनों वापस जा रहे हैं? हाँ जावेद, काफ़ी देर हो गई और गाड़ी भी आ गई, जाना तो पड़ेगा। सर इतनी तेज बारिश में मत जाइए, रुक जाइए यहाँ पे सर। सर आगे का रास्ता बहुत खराब है सर। सर जाना खतरे से खाली नहीं होगा सर। नहीं जावेद, हमें जाना तो पड़ेगा। हम पूरी रात यहाँ थोड़ी रुक सकते हैं। सर आप हमारी कंपनी के रेस्ट हाउस में रुक जाइए ना सर। सर ज्यादा बड़ा तो नहीं है, लेकिन आज की रात गुजारने के लिए अच्छा है सर। नहीं जावेद, एक्चुअली वो पॉसिबल नहीं होगा। इट्स बेटर कि हम लोग निकलते हैं। सर प्लीज आज एडजस्ट कर लीजिए सर। मैं बाबा से पूछती हूँ। ठीक है। हाँ मुन्नी, पहुंच गए तुम वहाँ? सिचुएशन कैसी है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं बाबा, अब सब कुछ ठीक है। मैंने और अर्जुन ने सब संभाल लिया है। लेकिन बाबा। लेकिन क्या? बाबा वो एक्चुअली यहाँ पे बारिश बहुत हो रही है, पर यहाँ के एम्प्लॉयज़ कह रहे हैं कि इस वक्त जाना डेंजरस होगा। आई मीन रोड्स वगैरह सब खराब है। तो बाबा अगर मैं कल सुबह घर आऊँ तो चलेगा क्या? अरे बेटा, ये भी कोई पूछने की बात है? रिस्क लेकर आने की बजाय ये अच्छा होगा कि तुम वहीं रुक जाओ, सुबह होते ही आ जाओ। अर्जुन है ना तुम्हारे साथ? हाँ बाबा, यहीं पर ही है। ये लीजिए, बात कीजिए। हेलो अर्जुन बेटा, बारिश रुकने के बाद ही तुम वहां से निकलो, चाहे तो सुबह हो जाए, कोई बात नहीं। और हाँ, डीके सर की बिल्कुल चिंता मत करना, मैं उनसे मिलकर आया, वो बिल्कुल ठीक है। और अगर जरूरत पड़ती तो मैं एक और बार चेक कर लूँगा वो ठीक है क्या। तुम यहाँ की चिंता मत करो, बस अपना ख्याल रखो। ठीक है बाबा। चलिए आइए सर। सर ये है हमारा रेस्टरूम। सर मुझे पता है कि आप जैसे लोगों के लिए काफी छोटी जगह होगी। अरे प्लीज ऐसे मत कहिए, जो है बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच। थैंक यू जावेद। ओके सर। आई सपोज मैं काम करो, तुम बेड पे सो जाओ, मैं सोफे पे सो जाऊं। नहीं, एक्चुअली मैं सोच रही थी कि तुम बेड पे सो जाओ, मैं सोफे पे सो जाऊंगी। तुम्हें आदत नहीं है ना? अच्छा, तुम्हें बड़ी आदत है सोफे पे सोने की। नथिंग डूइंग, मैं सोफे पे सो रहा हूँ और तुम बेड पे सो रही। दैट इज क्लियर। वैसे भी आई थिंक ये सोफा काफी कंफर्टेबल है। पक्का ना तुम इस पे कंफर्टेबल रहो? या इट्स कंफर्टेबल। सो गुड नाइट, तुम सो जाओ। Hey, gosh. क्या हुआ? कुछ नहीं, ये जो बारिश है ये हमारे रूम तक आ पहुंची। तुम्हारा मतलब है छत टपक रही है? वेरी इंटेलिजेंट। छत लीक हो रही है। अजी देखो, मैं फिर से बोल रही हूँ, तुम यहाँ आके सो जाओ, मैं वहां मैनेज कर लूंगी। तुम्हें बड़ी हंसी आ रही? कोई जरूरत नहीं, मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। क्या? बर्तन। ये डन। अर्जुन, ये क्या कर रहे हो तुम? यू वांट? जब मैं चौल के दिनों में वहां पे कमरा रेंट करके रह रहा था, तब अक्सर मेरे घर में ही होता था, और मुझे नहीं पता था कि तब का एक्सपीरियंस इस तरह यहाँ पे काम आएगा। एक्चुअली एक्सपीरियंसेस होते ही अच्छे हैं, कभी ना कभी तो काम आ ही जाते हैं, है ना? ट्रू। अब सो जाए, शैल वी? हाँ, गुड नाइट। गुड नाइट अगेन।
ओह नो। अभी क्या हुआ? फिर से? कुछ नहीं, गंगा एंड जमुना। अर्जुन, तुम यहाँ आ जाओ, मैं वहाँ मैनेज कर लूंगी। Well, you know what? Actually, हम लोग इसी तरह अगर एक दूसरे को इंसिस्ट करते रहे तो पूरी रात यहीं बीत जाएगी। मेरे पास एक बेटर आइडिया। कैसा आइडिया? बातें करें। बातें? वैसे भी हमने कई दिनों से बातें नहीं की ना इतनी सारी। बहुत से। नॉट अ बैड आइडिया। Yeah, nice idea. वैसे I must say कि तुमने उन वर्कर्स को जिस तरह से हैंडल किया was amazing. I mean, मैं उन्हें इतनी देर से समझा रहा था लेकिन मेरी बात तो सुनने को तैयार ही नहीं थे। हमारी बात उन्होंने ऐसे सुन ली जैसे तुम उनके परिवार का कोई हिस्सा। It was amazing. I should say it was magical. एक्चुअली तुम्हें पता आई क्या कहती है? वो ये कहती है कि ये जो गरीब लोग होते हैं ना, ये दिल के बहुत अच्छे होते हैं, बहुत भोले होते हैं। ये बस अपनी मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं और अपनी जिंदगी गुजारते हैं। एक्चुअली देखा जाए तो अगर ये लोग ना हो तो हम लोग भी नहीं है, हमारी कंपनी भी नहीं है। हमारी कंपनी सिर्फ इसलिए है क्योंकि ये लोग हैं। ये जो भी संस्कार है ये तुम्हें आई ने दिए। हाँ, मेरी आई ने दिए। जो संस्कार तुम्हारी आई ने तुम्हें दिए वही संस्कार तुम परी को दोगी, राइट? आई वुड बी अ स्ट्रेस फ्री फादर। मेरे कहने का मतलब था कि परी के लिए बहुत अच्छा है ना कि उसे तुम्हारे जैसी आई मिली। आई, अरे आई खाना दे दे। अरे कहाँ है? भूख लगी हम लोग को। आई खाना दे। शोर क्यों मचा रहे हो? अर्चना की तबीयत ठीक नहीं है, वो सो रही। तुम्हारा खाना वहां रखा है, खा लो। भूख नहीं है हमरे को। तुम चाहते क्या? बीमारी की हालत में इतनी रात को अर्चना उठकर तुम्हारे लिए खाना गर्म करे? एक तो इतनी देरी से घर पर आते, टाइम पर घर आके सबके साथ खाना क्यों नहीं खाते तुम? शौक नहीं है हमरे को देरी से आने का। काम में थे, ये वजह से देरी हो गई हमें। और आई की फिक्र है हमें। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमें भूख नहीं है। देखो, तुम्हारा खाना वहां पड़ा है, खाना है तो खाओ, नहीं तो ऐसे ही सो जाओ। यहां तुम्हारा कोई लाड नहीं होने वाला। सुना तुमने? पूरा टाउल सर पोंछ लेना, सर्दी हो जाएगी। इससे जरा समझता कहाँ है अपने आप को? जब आता 2 बातें सुना के चला जाता है। हमरे को फिक्र है आई की, लेकिन इससे जरा जिंदगी भर गलत समझेगा हमें। भूख तो लगी है बहुत जोरों की। देखते हैं आई ने बनाया कहाँ है, लेकिन खाएंगे नहीं ई के हाथ का गर्म हुआ खाना। हा, आई ने तो खास हमरे लिए बनाया है ये सब। हम नहीं खाएंगे तो आई को बहुत बुरा लगेगा। खा ही लेते हैं आई को, बहुत जोरों की भूख लगी है।
गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग जावेद। हाय सर मैंने आपके ड्राइवर को रेडी होने के लिए कह दिया है। आप लोग भी तैयार हो जाइए। थैंक्स थैंक यू। इट्स ओके सर। बाय। पूर्वी पूर्वी चाय। थैंक्स। सर बाहर एक प्रॉब्लम हो गई है। सारे मीडिया और प्रेस वाले आए हुए हैं सर। कल रात को जो हादसा हुआ उसका कवर लेना चाह रहे हैं। व्हाट? मीडिया को खबर किसने की? सर ये तो पता नहीं, लेकिन बाहर सारे मजदूरों का इंटरव्यू ले रहे हैं सर वो। चलो। जी सर आइए। आप डरिए मत, सारी मीडिया आपके साथ है। हाँ हम आपके साथ हैं। क्या हुआ था? हम सब लोग आपके साथ हैं। मालिक आगे, मालिक आगे, मालिक आगे। सर आप हमें बताइए कि इस घटना के लिए कौन जिम्मेदार है? देखिए ऐसा काम डाउन एक एक करके सवाल पूछिए। रिलैक्स। इस घटना के लिए कौन जिम्मेदार है? देखिए इस हादसे के लिए जो कोई भी जिम्मेदार है उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जैसे ही हमें कुछ भी पता चलेगा हम आप तक पहुंचा देंगे न्यूज़। इतना बड़ा हादसा हुआ उस वक्त आप लोग कहाँ थे? देखिए ये हादसा होने वाला था, ये हमें नहीं पता था। अगर ये हमें पता होता तो हम ये हादसा होने नहीं देते, राइट? और जब हमें ये पता चला हम ऑफिस में थे, हम तुरंत यहाँ पर आ गए। क्या आपको लगता है जितना कॉम्पेंसेशन दिया गया उतना काफी है? देखिए हम जानते हैं कि इस लॉस के लिए कितना भी कॉम्पनसेशन दे वो काफी नहीं है, लेकिन हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। हम उनके इलाज का खर्चा दे रहे हैं, उन्हें पेड लीव्स दे रहे हैं। लेकिन हम ये कैसे मान ले कि ये जो भी हुआ है उसमें कंपनी का कोई हाथ नहीं है? आपके पास क्या सबूत है इसका? देखिए सबूत इस वक्त हमारे पास कुछ नहीं है। देखिए हम आप वर्कर्स से क्यों नहीं बात कर लेते हैं? यार देखिए इसमें इनका और इनकी कंपनी का कोई हाथ नहीं है, बल्कि इन्होंने तो वक्त पे आके हम सारे मजदूरों की सेवा की। सब लोग तो बस पैसे देके उनका मुंह बंद करा देते हैं, लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। चलिए इलियास भाई, थैंक यू। कोई बात नहीं। आई थिंक आप लोगों को आपके सवालों के जवाब मिल गए। थैंक यू वेरी मच। मिस्टर अर्जुन, मेरा भी एक सवाल है। पूछिए। आपका और पूर्वी का क्या रिलेशन है? हाँ बताइए, हमें बताइए। नो पर्सनल क्वेश्चन, ओके? मैंने सुना है आपकी बीवी ओवी किर्लोस्कर ने आपको डाइवोर्स दिया है। इसकी वजह कहीं पूर्वी जी तो नहीं? आई सेड नो पर्सनल क्वेश्चंस, डू यू अंडरस्टैंड? नहीं तो ये हमें पूर्वी से ही पूछनी पड़ेगी। माय फ्रेंड, आई सेड नो पर्सनल क्वेश्चंस। ये चीज तो आपको बतानी पड़ेगी। अब अर्चना कैसी? सर वो ठीक है, बस थोड़ा सा फीवर और हल्की वीकनेस है जो कि मौसम चेंज होने की वजह से हुआ है। मैंने उन्हें इंजेक्शन दे दिया है, वो ठीक हो जाए। मैं थोड़ी दवाइयाँ लिख देती हूँ, आप प्लीज मंगवा के उन्हें दे दीजिए। हमने कहा आजी आप रो क्यों रही हैं? अर्चना अभी अभी तो ठीक होके घर आई, फिर से बीमार हो गई। अगर उसे कुछ हो गया तो मुझे मालूम है मैंने उसे बहुत सताया, बहुत झगड़ लिया, लेकिन मैं उसे खोना नहीं चाहती। मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ। आजी अर्चना जी को बस थोड़ा सा बुखार और थोड़ी वीकनेस है जो कि बस 1-8 घंटे में ठीक हो जाएंगी। पर अगर आपको फिर भी उनकी चिंता हो रही है ना, तो उनके ठीक होने तक मैं यही रुक जाती। अरे नहीं, तुम्हें रुकने की जरूरत नहीं। तुम्हें अपने हॉस्पिटल का काम भी तो संभालना है। अगर तुम यहाँ रुक गई तो तुम्हारे पेशेंट्स को कौन देखेगा? मैं जानता हूँ गौरी, तुम्हें हमारे परिवार से लगाव है, एक रिश्ता सा बन गया है हमारे बीच। लेकिन अगर आई अर्चना की ज्यादा चिंता नहीं करे इसलिए तुम यहां रुक गई तो फिर तुम्हारे पेशेंट्स का क्या होगा? तुम्हारे पेशेंट्स का इलाज नहीं होगा, जो मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं। तो तुम प्लीज जाओ और अपना काम करो। वैसे भी तुमने हमारे परिवार के लिए बहुत कुछ किया है। सर अभी अभी तो आपने कहा ना कि हमारे बीच में एक रिश्ता सा बन गया है, तो उसी रिश्ते के हक से मैं यहाँ रुक सकती हूँ ना। और वैसे भी आज हॉस्पिटल में ज्यादा काम नहीं है, मुझे डायरेक्टली शाम को जाना है, तो तब तक मैं यहाँ रुकती हूँ।
एज अ डॉक्टर नहीं, एज अ फैमिली मेंबर। क्यों आजी? अच्छा चलिए, मैं आप सब लोगों के लिए गर्मा गर्म चाय बना के लाती हूँ। अरे बेटा तू क्यों बनाएगी, मैं बनाती हूँ। अरे आजी आप क्यों बनाएंगी? आप यहीं पे आराम से बैठिए, मैं आपके लिए गर्मा गर्म चाय बना के लाती हूँ। अर्जुन वो मीडिया है, तुम्हें उनके सामने ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए था। वो टीवी पर नहीं चिल्लाना चाहिए था पूर्वी। तुमने देखा उसने तुमसे किस तरह से बात की? हाउ इज टॉकिंग? क्या बकवास सवाल कर रहा था वो तुमसे, और तुमसे कोई इस तरह से बात करे मुझसे नहीं देखा गया, इसीलिए मैंने चला दिया। दैट्स इट। अर्जुन देखो, वो सवाल मुझसे पूछ रहा था ना, मैं जवाब देती, और तुमने बिल्कुल वैसे किया जैसे उनको चाहिए। अब देखना वो इन सब चीजों की और अफवाहें उड़ाते तो उड़ाने दो, आई डोंट केयर। आर यू ट्राइंग टू टेल मी कि उसने जो कुछ भी वहां पे किया तुम्हें बिल्कुल भी बुरा नहीं? अर्जुन मुझे बुरा लगा, लेकिन मीडिया को देखो अर्जुन, मीडिया के सामने तुम्हें ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए। मीडिया, आई डोंट केयर पूर्वी। कोई तुमसे इस तरह से बात करे मुझसे नहीं देखा जस्ट बिकॉज़ आई I'm sorry, I'm just sorry. What an opportunity. I just... योगेश, आज शाम की प्रिंटिंग रोक देना। ये देखिए, हम सारी दवाइयाँ ले आए हैं। इसे जाके अंदर दे दो। ये कब देनी है, कैसे देनी है, मैंने सब कुछ तेजू को समझा दिया है। ए, तू कहाँ जा रही है? अंदर अमरिया बीमार है और तू जा रही है? जब तक अमरिया ठीक नहीं हो जाती तू यहाँ से जाएगी नहीं। तुम अपने काम से काम नहीं रख सकते हो? मेरे पेशेंट के साथ क्या करना है, उन्हें कैसे ट्रीट करना है, मुझे अच्छे से पता है। और वैसे भी तुम मुझे यहाँ जबरदस्ती नहीं रुका सकते हो। देखो मेरा भाई नीचे खड़ा है, मैं उसे प्रिस्क्रिप्शन देने जा रही थी और उसके बाद वापस ही आ रही थी, समझे? हाँ समझ गए। तो ये बात पहले कहती ना, इतना सब नहीं कहते हम तोरे को। बात कर रहा था। अच्छा एक तो बात बताना, अमरिया ठीक तो हो जाएगी ना? दोनों घबराने की बात है। आप डॉक्टर लोगों की बहुत बड़ी खामी होती है, सब कुछ छुपाते हैं। दोनों घबराने की बात तो नहीं है ना? देखो मैं उस किस्म के डॉक्टर नहीं हूँ, और वैसे भी तुम्हारी आई आज शाम तक बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अब मैं जा सकती हूँ? अच्छा सुनिए, जल्दी आइएगा आई के लिए। हाँ? पूर्वी बेटा, सब कंट्रोल में ना? हाँ बाबा, अब सब कुछ ठीक है। इनफैक्ट वहाँ कुछ रिपोर्टर्स आए थे हमारे वर्कर्स का इंटरव्यू लेने के लिए, लेकिन सबने हमारे फेवर में ही आंसर किया। उन सबकी तो बोलती बंद हो गई। स्वाम दादा, क्या हुआ? आप दोनों ऐसे टेंशन में क्यों लग रहे हैं? आई की तबीयत कल रात से बहुत खराब है। वो डॉक्टर ने आके उसको दवाई भी दे के गई। आई की तबीयत खराब है और आप लोगों ने मुझे बताया नहीं? बेटा, अर्चना अभी आराम कर रही है, और रही बात तुझे बताने की, तो तू पहले ही इतना बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व कर रही थी। अगर तुझे अर्चना की तबीयत के बारे में बता देते तो तेरी परेशानी और बढ़ जाती। बाबा ऐसी कोई बात नहीं है, आप लोग मुझे एक फोन कर देते, मैं रात को ही आ जाती। बेटा कैसे आती तू? तूने खुद ही तो कहा ना तेज बारिश हो रही है, और तू यहाँ आकर करती भी क्या? हम सब हैं ना अर्चना के पास, क्यों फिक्र कर रही है तू? कुछ नहीं हुआ है तेरी आई को। गौरी आई थी, उसे देख कर गई है, इंजेक्शन भी देके गई, 1-2 दिन में ठीक हो जाएगी। बिल्कुल चिंता मत कर, तू जा आराम कर, थक गई होगी ना, जा। और हाँ, किसी को भी अपना काम नाम छोड़कर यहाँ रुकने की जरूरत नहीं है। अगर अर्चना को पता चला कि सब अपना काम नाम छोड़कर घर पर बैठे हुए हैं तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। घर में दूसरे लोग भी हैं उसकी देखभाल के लिए। दादा शायद आपको काम पे चले जाना चाहिए, अभी कुछ ही दिन तो हुए हैं आपको आपका काम शुरू किए हुए। इतनी जल्दी छुट्टी लेंगे तो सही नहीं रहेगा ना। और यहाँ पे हम सब हैं आई के पास, कुछ होगा तो मैं आपको फ़ोन कर दूँगी, ठीक है? आप जाइए।